धर्मवीर भारती ने इस उपन्यास को लिखते समय शायद स्याही नहीं बल्कि त्याग, प्रेम, संघर्ष, पवित्रता, ठोस और हृदय के भावों को डेला होगा। प्रेम को इतना पवित्र बना दिया कि हर कोई प्रेम को त्याग की दृष्टि से देखने लगा। लेकिन क्या त्याग ही प्रेम है? आपको नहीं लगता यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी कमजोरी रही होगी? लेकिन क्या त्याग ही प्रेम है? क्या प्रेम का अर्थ केवल इतना है कि समाज और संस्कारों के नाम पर अपने जज्बातों और भावनाओं को कुचल दो? क्यों हमें सुधा का किरदार महान और बड़ा लगता है? क्यों हम ऐसे ही किरदारों को महान समझते हैं जो सहते हैं, चुप रहते हैं और त्याग के देवता बन जाते हैं? क्या आपने कभी किसी से इतना प्रेम किया है कि उसे खो देने के बाद भी हर समय उसी को याद किया है? अगर हाँ, तो यह कहानी आप ही का आईना है। गुनाहों का देवता कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। यह उस प्रेम की व्यथा है जो शब्दों से नहीं बल्कि आंखों से अश्रु बनकर बही, दिल में दफन होकर यादों की गर्द बन गई। नायक और नायिका का मिलना, मिलन का प्रेम में बदलना, प्रेम का संघर्ष बन जाना, यही इस उपन्यास का आधार है। चंदर सुधा से बेहद प्रेम करता था, मगर जब बात कहने की आती तो चुप रहता, क्योंकि संस्कारों का बोझ था, आदर्शों की बेड़ी थी और मन में भय था। और सुधा, जिसने प्रेम तो किया मगर कभी कहा नहीं, वह टूटी बिखरी पर महान बनी रही, जो खुद को ही दिलासा देती रही कि सब ठीक है। या उसे कभी यह हक ही नहीं दिया गया कि वह कह सके वह टूट चुकी है, बिखर चुकी है, वह जीना नहीं चाहती अपने प्रेम के बिना। और चंदर चंदर एक ऐसा पढ़ा लिखा शख्स था मगर कायर था, जो अपने डर को कर्तव्य का नाम देकर भागता रहा। और सुधा मजबूत थी, जिसने अपने दर्द को दिखाया नहीं बल्कि चुपचाप सहती रही। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मन में बार बार यही सवाल आता है कि यह प्रेम की जीत थी या हार थी? क्या आपको नहीं लगता कि चंदर बोलता, लड़ता और सुधा को पाने की कोशिश करता तो कहानी कुछ और ही होती? वह गुनाहों का देवता नहीं बल्कि प्रेम का देवता बन पाता। अगर आपने भी कभी अपने भीतर चंदर या सुधा के पात्र को जिया है तो यह कहानी आपकी है। अगर आपने भी किसी को बेहद चाहा और उसे खो दिया तो यह कहानी आपकी है। क्योंकि कुछ कहानियां पूरी नहीं होती मगर अधूरी रहकर भी अमर हो जाती हैं।